नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। आज बिग न्यूज में बात करेंगे देश के गांव की। वो गांव जो देश का हिस्सा तो है, लेकिन देश के इस हिस्से की याद तब आती है जब या तो चुनाव हो या फिर कोई बड़ा हादसा हो गया हो या कोई बड़ा नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाए। तभी देश के गांव को सुर्खियों में जगह मिल पाती है। लगातार हो रहे गांव की अनदेखी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव के विकास के लिए गांव को गोद लेने की पहल शुरू की, लेकिन बावजूद इसके देश भर में कई गांव ऐसे हैं जिनके विकास की दौड़ देश की आजादी के बाद भी अभी तक रुकी है। देखिए एक ऐसे गांव की ये रिपोर्ट। ये है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां विकास के नाम पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिद्धार्थनगर जिले के आमा माफी गांव में लोगों के पास जीवन व्यतीत करने के लिए जो मूलभूत चीजों की जरूरत होती है वो भी नहीं है। पीने के पानी से लेकर शौचालय जैसी सुविधा के लिए भी यहाँ के लोगों को आज भी लड़ाई करनी पड़ रही है। आलम यह है कि यूपी के ये गांव वाले अब किसी भी सरकार की योजना और अधिकारी पर भरोसा नहीं करते। सर, हमारे गांव में बहुत समस्या है। पहला नंबर तो पेयजल की बहुत भारी संख्या में संकट है। देखिए पीछे हम जहां खड़े हैं वहां नल खराब पड़ा हुआ है। आप नाली देख रहे हैं, सड़क के किनारे पूरा एकदम गंदगी से भरा हुआ है, जहां तरह तरह की बीमारियां फैलती है। हमारे ग्राम सभा में एक शौचालय भी नहीं है जो सरकार ने दिया है भूमिहीनों के या समाज के लिए। और हमारे गाँव में आज तक कितने दिन हो गए हैं कोई एक ग्राम पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत भवन से कहा जाता है वो भी नहीं मिला है। और ऐसे बहुत सारी समस्या है जिसे सरकार देते हुए हमारे ग्राम सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या ग्राम सभा के प्रधान हैं या जो भी जिम्मेदार हैं, सब उनके पेट में भरा हुआ है। आज तक ग्राम सभा में पहुंचा ही नहीं है। हमारे सर देख लीजिए, बिजली के खंभे में एक बल्ब वहाँ लगा हुआ है और एक बल्ब वहाँ। कोटा पूरा करने जैसी वाली बात है। जो मुहैया सरकार ने हमको दिया वो हमारे ग्राम सभा तक अभी नहीं पहुँचा है। इसके जिम्मेदार चाहे ग्राम सभा के प्रधान हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी हो। हमारे गांव में एक भी शौचालय अभी तक नहीं बना है, क्योंकि सरकार द्वारा बराबर यह कहा जा रहा है कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ हमारे गांव की हर महिलाएं सब बाहर अपना जाती हैं नित्य क्रिया के लिए। नाली की भी समस्या है, 3 महीना हो जाए यहाँ गांव पर नहीं आ रहा है। कई बार हम उससे फ़ोन पर भी संपर्क किए, कई बार कहा गया, लेकिन वो यहाँ तक वह सफाई कर्मी मौके तक नहीं आता है। भी हमारे गांव में एक भी नहीं बना है। पेयजल की जो समस्या हमारे गाँव में जो 2-4 हैंड पाइप है वह सब खराब पड़े हुए हैं। कितने दिनों से खराब है? लगभग साल भर से ऊपर हो गया सर, सब खराब पड़े हैं। इसके लिए क्या आप लोगों ने किसी से कहा है? उसके लिए उच्च अधिकारियों से सर शिकायत किया गया है, शौचालय के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, नाली के लिए। सरकार योजनाएं तो बनाती है ताकि गांव को शहर से जोड़ा जा सके, गांव का भी विकास किया जा सके, लेकिन शायद गांव की बागडोर संभाल रहे ग्राम पंचायत के सदस्य और योजनाओं को जमीनी तौर पर उतारने वाले माननीय अधिकारी गांव वालों के दर्द को समझते ही नहीं और अपने मन मुताबिक काम करते रहते हैं। तभी तो वहीं देखिए किस तरह सिद्धार्थनगर के पास एक गांव में बिना बिजली के ही मीटर लगा दिए गए हैं। देश में सरकार चाहे कोई भी नारा दे, लेकिन सरकार के नीचे काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों का नारा तो एक ही है, भोली भाली जनता को जितना धोखे में रखा जा सके रखो। यही वजह है कि कर्मचारी बिना बिजली लाइन के ही गांव में मीटर लगा के चले गए। अब बेचारे गांव वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जब बिजली आई ही नहीं तो मीटर क्यों लगा दिए गए हैं। वहीं जब इस मामले में अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उनका कहना है कि अलग अलग कंपनी को अलग काम दिया गया है, जिसके चलते ऐसा हुआ है। सर इसमें लाइट मीटर लगवा दिए सर, इसमें वायर नहीं दौड़ा है। यहाँ सर पढ़ने के लिए समस्या होती है, लेकिन मीटर दौड़ाने से क्या मतलब होगा जब तक लाइट नहीं लगेगा। वायर दौड़ाया ही नहीं, लाइट मीटर पहले लगा दिए। मीटर लगा दिए हैं, बिजली नहीं आया है, पूरे गांव में तार नहीं दौड़ाया गया है। 60,000 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया जनपद का। हम लोग इस पर PRT पे काम कर रहे हैं। मीटर लगाने के लिए दूसरी एजेंसी है और लाइन बनाने के लिए दूसरी एजेंसी है। सिक्योर मीटर से वहाँ पे जा करके मीटर तो इंस्टॉल जरूर किए और लाइन का निर्माण का कार्य भी प्रगति पे है। LNT का मटेरियल आने वाला है, 3 से 4 दिन में काम शुरू करा दिया जाएगा। वहाँ पे टारगेट के अनुरूप काम किया जा रहा है। कई सारी एजेंसियां हैं, एक एजेंसी के थ्रू काम नहीं लिया जा रहा है, कई एजेंसियों के थ्रू लिया जा रहा है। सबका अपना अपना मानक है, तो कई एजेंसियों की वजह से ऐसी स्थिति आ रही है। एक एजेंसी रहती तो फिर उसी के थ्रू लाइन भी बनवाया जाता, उसी के थ्रू मीटर भी इंस्टॉल करवाया जाता। सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला के साथ सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।
पहले तो ये बात ही अपने आप में सोचने वाली है कि जहां एक तरफ हम लोगों को कैशलेस बनने का सुझाव दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों के काम करने के तरीके से गांव में आज भी अंधेरा पसरा हुआ है। ऐसे में देश भर में जो गांव हैं उनमें हम किस तरह का विकास देखना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।